Hello everyone, welcome to द कम्यून गुरुकुल। द कम्यून गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर पॉलिटिकल साइंस फॉर डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक जेएनयू, बीएचयू, डीयू, हैदराबाद एंड अदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। साथ ही साथ आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो हमारे पास उसके लिए भी कोर्सेज़ हैं, हम उसकी भी तैयारी करवाते हैं। ओके, जहाँ तक आज का हमारा बात है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, पीजी एडमिशन 2022 फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एमए पॉलिटिकल साइंस है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एमए पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछी जाते हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सीट्स हैं उसमें, सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ पे, मतलब कि कितने सीट्स किसको अलॉट करी गई हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, तो इन सबको कितनी कितनी सीट्स दी गई है। साथ में एंट्रेंस बेस्ड पे कितनी सीट्स हैं, एंट्रेंस बेस्ड पे कितनी सीट्स हैं, और मेरिट बेस्ड होता है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरीके से एडमिशन लेती है। एक एंट्रेंस होता है जिसके लिए एग्ज़ाम होता है, 360 नंबर, 400 नंबर, ऐसे करके वो एंट्रेंस होता है। साथ ही साथ आपको जो है कि वो मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता है, जो आपका सीजीपीए बनता है ग्रेजुएशन में, उस पे उनका एडमिशन होता है। मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोवाइड करा जाता है। उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे आप एलिजिबल हैं, और पॉलिटिकल साइंस की प्रोग्राम कहाँ पे ऑफ़र करी जा रही है, और कितने सीट्स है वहाँ पे, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ ही आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये CUET जो होने वाला है, उसके फॉर्म्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू आउट हो गए हैं। 6 अप्रैल को फॉर्म आउट हुआ था 2022 को, और अभी तक चल रहा है एडमिशन होना, मतलब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए ये लिंक प्रोवाइड करी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप इस लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे, उस डिटेल को भर दीजिए और आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। जब फॉर्म अप्लाई हो गया तो आप फॉर्म की एक कॉपी को प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रोल नंबर एंड पासवर्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके अपनी एडमिट कार्ड एंड अदर डिटेल्स को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब जो आज का हमारा मेन विषय है, मेन मुद्दा जो है, वो है हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए भी फॉर्म जो है वो 6 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में कभी भी भरे जा सकते हैं। 6 अप्रैल को फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था, और जो तरीका है वो है, आपको ये लिंक प्रोवाइड करी गई है, इस पे आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब पे जाने के लिए सबसे पहले तो आपको है कि admission.uod.ac.in पे जाना है। वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको यूजी एडमिशन एंड पीजी एडमिशन के कॉलम्स आएंगे, वहाँ पे आपको उसके लिए वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, आपको वो मिल जाएंगे। मेनली होता क्या है कि लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सर्च करते हैं, और हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग वेबसाइट है, जो स्टूडेंट्स वहाँ के यूज़ करते हैं, जो टीचर्स, जो फैकल्टी मेम्बर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग उस वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ पे हम फिर एडमिशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एसओएल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उसके बारे में डिटेल पता करना चाहते हैं, तो वो इस soldu.ac पे वो जा सकते हैं, वो वहाँ जाके अपनी डिटेल को पता कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम जो हमारा ऑफर हो रहा है वो किसके अंदर है। तो हमारा जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है एमए पॉलिटिकल साइंस, इसमें दो तरीके से एडमिशन होना है, मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस बेस्ड। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है कि ये मेरिट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं और एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। ये सोशल साइंस के अंदर आता है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये आता है, जिसमें बहुत सारी कॉलेजेस आपको आती हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसमें सीट्स का बंटवारा किया गया है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। ओके, सो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं कि आप एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो पहला तो आपका होना चाहिए कि ऑल कैंडिडेट विथ बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए पास, बीए डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड और इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है या फिर उसके इक्विवेलेंट है, उससे आपको एक बैचलर की डिग्री चाहिए विथ मिनिमम मार्क्स 50% इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब 50% मार्क्स जो है आपके होने ही चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में आपने 50% मार्क्स आपको मिले ही होने चाहिए, तभी आप जाके इस क्राइटेरिया एप्लीकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहाँ दूसरे आपको दूसरे स्ट्रीम से बच्चे आते हैं कि नहीं अब हमें भी आर्ट्स पढ़ना है, हमें भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन है, तो उनके लिए क्या है कि साइंस, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग वाले जो अदर भी इसमें आ सकते हैं फ्रॉम, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से या फिर कोई और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड और इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो, उनको एक बैचलर्स की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए मार्क्स की क्राइटेरिया है 60% मार्क्स, ये नंबर 60% होना ही चाहिए, आप तभी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, एंट्रेंस बेस्ड हो या फिर मेरिट बेस्ड हो। ये मार्क्स क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब भी ग्रेजुएशन में जाइए अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दीजिए। लोग होता है कि कॉलेज लाइफ में अलग अलग चीज़ों में उलझ जाते हैं, बट एकेडमिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 50% मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाए अपने ग्रेजुएशन में तो आप मास्टर्स में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप दूसरे स्ट्रीम से हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। इसके साथ एक और बात ये है कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 55%, ये नंबर अगर नहीं है, 55% मार्क्स आपको मास्टर्स में आपके नहीं मिले हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है 55% मार्क्स मास्टर्स में सिक्योर करने ही हैं किसी भी तरह, तभी जाके आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे, और अगर आप अच्छा करेंगे उस एग्ज़ाम में तो आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो सीट डिवीज़न है वो कितना है, किसके लिए कितनी सीट्स हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए। इसके लिए तो हम सबसे पहले आपको देखते हैं, ओके, ये एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें एमए पॉलिटिकल साइंस पे ध्यान देना है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस की जो सीट्स हैं उसको इन्होंने दो पार्ट में बांट रखा है। एक तो है आपको नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो आपको जैसे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेनली तीन पार्टों में लोग बांट के कहते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड मेन कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में कितनी सीट्स है, साउथ कैंपस में कितनी सीट्स है, और कुल कितनी सीट्स है, और किसके लिए कितनी सीट्स हैं। तो नॉर्थ कैंपस में जो आपको है एंट्रेंस बेस्ड पे 202 सीट है, जिसमें से कि 85 सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 29 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है, 15 सीट शेड्यूल ट्राइब, 53 सीट्स ओबीसी, और 20 सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। जो ये नए वाले रिजर्वेशन वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, ये ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट्स रिजर्व कर दी गई है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एंट्रेंस बेस्ड के लिए है। जब आप जाते हैं मेरिट बेस्ड के लिए तो मेरिट बेस्ड में आपको सिमिलर सीट डिवीज़न मिलेगा, 202 सीट, 85 सीट अनरिजर्व कैटेगरी, 29 सीट आपको शेड्यूल कास्ट के लिए, 15 शेड्यूल ट्राइब के लिए, 53 ओबीसी के लिए, और 20 ईडब्ल्यूएस के लिए। ये भी आपको सेम टू सेम जो है नॉर्थ कैंपस में आपको मिलती है, जो कुल हो जाती है वो है 404 सीट है नॉर्थ कैंपस में, एंट्रेंस एंड मेरिट बेस्ड दोनों के लिए। आप दोनों स्ट्रीम के लिए इसमें 404 सीटें कुल दी गई हैं। जब हम बात करते हैं साउथ कैंपस की,
तो साउथ कैंपस में कुल 112 सीटें ही दी गई है एमए के लिए, एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि आपको है 42 सीट्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, जो यूआर वाले हैं, अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनको कोई सी टाइप का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए 42 सीट्स। 18 सीट है आपको शेड्यूल कास्ट के लिए जो एससी वाले होते हैं, 9 सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी वालों के लिए, 32 सीट हैं ओबीसी के लिए, और 11 सीट जो अंत में नए रिजर्वेशन वाले ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट दे दी गई है। सिमिलर सीट डिवीज़न आपको जो है हमको देखने को मिलता है एंट्रेंस मेरिट बेस्ड वाले एडमिशन में भी, कि मेरिट बेस्ड में जो है कितने मतलब आपको सीट्स हैं और क्या क्या डिवीज़न है। वही है 42 सीट्स फॉर अनरिजर्व, 18 सीट शेड्यूल कास्ट, 9 सीट शेड्यूल ट्राइब, 32 सीट ओबीसी और 11 सीट आपको जो है वो हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल हो गए 224 सीट। 224 सीट आपको साउथ कैंपस में एंट्रेंस के लिए, और एक कुल 224 सीट आपको सीट दी गई है, 112 एंट्रेंस के लिए और 112 मेरिट बेस्ड के लिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 314 सीट कुल हो गई नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस में एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से 127 सीटें जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और 47 सीट रिजर्व कैटेगरी मीन्स आपको शेड्यूल कास्ट, 24 सीट शेड्यूल ट्राइब, 85 सीटें ओबीसी के लिए हैं, जो 27% रिजर्वेशन इनको मिलता है, वो ओबीसी के लिए 85 सीटें हैं। 31 सीटें आपको वो प्रोवाइड कर दी गई है ईडब्ल्यूएस न्यू रिजर्व पीपल के लिए। सिमिलर सीट डिवीज़न आपको जो है वो मिल जाता है हमको मेरिट बेस्ड वाले में। 314 कुल सीटें दोनों कैंपस मिला के, 127 जनरल के लिए, 47 शेड्यूल कास्ट के लिए, 24 शेड्यूल ट्राइब के लिए, 85 ओबीसी के लिए, 31 ईडब्ल्यूएस के लिए, और अंत में जो कुल सीटें होती हैं आपको, जिसमें कि एंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस सबको मिला के जो कुल सीटें हैं 628 स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का मौका मिलेगा। साल 2022-23 के सेशन में केवल 628 लकी स्टूडेंट्स होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स की डिग्री ले पाएंगे। वो उसमें एडमिशन लेंगे, पढ़ाई करेंगे और साल 2023 में जाके साल 2024 में जाके वो पास आउट होंगे वहाँ से। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कम्यून गुरुकुल फर्स्ट फ्री टेस्ट फॉर एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस फॉर जेएनयू, बीएचयू, डीयू को प्रोवाइड कर रहा है। अगर 28 अप्रैल को ये टेस्ट होना है। टेस्ट आपको सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड, जैसा एनटीए कंडक्ट करवाता है पूरा उसी तरीके से आपको टेस्ट देना है। 100 क्वेश्चंस जो एनटीए के पैटर्न में होते हैं विथ नेगेटिव मार्किंग, विथ मार्किंग, ये सब प्रोवाइड आपको करी जाएंगी। और आपको ये बहुत अच्छा ही मौका है। ये मौका इसलिए है क्योंकि आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल है, आपके पास पूरा मई बचा है और जून के कुछ दिन बचेंगे, 15-20 दिन आपको जून में मिल जाएंगे। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कहाँ पे है, और अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कम्यून गुरुकुल जो है आपके स्कोर की एनालिसिस करके पर्सनल मेंटर गाइडिंग आपको देगा कि हाँ आपको कहाँ पे किस सेक्शन पे कितना मेहनत करना है। इसके बारे में कम्यून गुरुकुल आपको फर्दर गाइड करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा गया है, उस लिंक पे क्लिक करिए, अपने डिटेल्स को फिल आउट कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको मेल दिया जाएगा, उस मेल में आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, कब टेस्ट होना है, कितने बजे से होना है, आपका लॉगिन आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये सब आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और देखते रहिए हमारा चैनल कम्यून गुरुकुल, जिससे आपको मास्टर्स स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। साथ ही साथ हम एमए सोशियोलॉजी एंड एमए साइकोलॉजी की भी तैयारी करवाते हैं, जिसमें कि आपको हम आने वाले वीडियोस में उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, और
क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की, वो भी हम आपको आगे के आने वाली वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, धन्यवाद।